हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र के बारे में देखने वाले हैं। ये आज हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। सो आप अगर अभी तक पिछले दो सेशन नहीं देखे कोऑर्डिनेट का और भी जो चैप्टर हो चुके हैं, यदि आप उनका थ्योरी रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं थ्योरी किस तरह से शॉर्ट वे में आप पढ़ सकते हैं और थ्योरी में कहीं पे भी यदि आपको दिक्कत है तो हमारी इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला में बिना वक्त जाया किए हुए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कोई दिया लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे ए बी, और चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, किसी भी पॉइंट का बात करेगा पॉइंट ए तो साथ में उसका कोऑर्डिनेट भी देगा, x1 y1, बी का x2 y2। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला कहता है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक, कि मतलब A का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, B का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और बताएगा कि P A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, हम मान लिए कि P का कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि AP बटे PB का रेशियो m/n दिया है। ठीक, देन कहेगा P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वही क्या कहलाता है? सेक्शन फार्मूला। P का जो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि m को इस B के कोऑर्डिनेट में गुना करते हैं और n को A के कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो x का जो यहाँ कोऑर्डिनेट लिखते हैं, P का जो x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये होता है कि m का गुना इसके B के x कोऑर्डिनेट यानी कि mx2 प्लस n का इसके x कोऑर्डिनेट में प्लस nx1 अपॉन दोनों का सम m प्लस n। चूँकि हम P का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इसलिए इस पूरा चीज़ में हमेशा x कोऑर्डिनेट ही यूज होगा, m n और x कोऑर्डिनेट यूज होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम P का y कोऑर्डिनेट लिखें तो ये हो जाएगा m का गुना B के y कोऑर्डिनेट से, मतलब my2 प्लस n का गुना A के कोऑर्डिनेट में ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, ये जो कोऑर्डिनेट आया यही आपका हो गया क्या? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हम किसी अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक, आंतरिक रूप से कट कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ, फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए क्या कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। ठीक, कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जो a/b को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देन इसके कोऑर्डिनेट बराबर व्हाट? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक, तो मान लेंगे कि P
पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला वी कैन राइट पी का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए जो ए का कोऑर्डिनेट है ये इसके अनुसार x1 है, y1 है, x2 है, y2 अकॉर्डिंग टू थ्योरी। एंड ये p m/n की रेशियो में m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। m को हम इससे गुना करते थे, n को इससे गुना करते थे। ठीक, तो जो सेक्शन फार्मूला से p का कोऑर्डिनेट क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम p का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, my2 मतलब 1 है, m की जगह 1 है तो 1,3 प्लस ny1 2 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 2 प्लस 1। ओके, सिर्फ हम जो x की जगह है, x की जगह x1 x2 की जगह जो दिया हुआ है 1 2 3 उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से my2 जो 4 इंटू 1 प्लस ny1 2:2 अपॉन m प्लस n। तो बस आपको क्या करना है, इसको आपको गुना करके लिखना है, 3 2 5 अपॉन 3, ये होगा 4 4 8/3। यही हो गया आपका कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इस फार्मूला का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आप देख चुके हैं। ओके, बिल्कुल। तो इसमें एक नया चीज़ आपको क्या देगा, पहली बात 3 चीज़ है इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या, ए बी पी, इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट। ठीक, पहली बात तो ए का कोऑर्डिनेट देगा, बी का कोऑर्डिनेट देगा और इसको कहेगा m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, देन पी का रेशियो, पी का फाइंड करो। पहला कहेगा कि पी का फाइंड करो, जब सब क्या देगा, कोऑर्डिनेट देगा ए बी और रेशियो देगा mn। ठीक, दूसरा क्या कहेगा, दूसरा ए का कोऑर्डिनेट देगा, बी का कोऑर्डिनेट देगा और पी का भी कोऑर्डिनेट दे देगा दूसरा। तब कहेगा कि फाइंड करो m एंड n का वैल्यू क्या है, मतलब क्या कहेगा कि रेशियो फाइंड कर बेटा। ठीक, फार्मूला कहाँ कहाँ यूज कर सकते वो देख रहे हैं कि मतलब अगर ये ए बी m n दे दिया तो पी फाइंड कर, अगर ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोलेगा रेशियो फाइंड कर। जब भी रेशियो कहेगा फाइंड करने के लिए तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो रेशियो जैसे कि मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट कुछ है 2,3। आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेते हैं ताकि मतलब आगे भी काम आए। बी का 6,-3। यहाँ कह रहा है क्या, जो पी का जो कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट 4,m है। देन फाइंड रेशियो फाइंड करना है आपको, रेशियो एंड m का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ये यहाँ जो m यूज हुआ है वो m है। ठीक, तो हम रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते थे, AP बटे PB को मान लेते थे m/n की रेशियो में कट कर रहा है। ठीक, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे AP बटे PB को क्या लिख सकते हो, 1/m/n। ये सॉरी n क्या m/n है, इसको अपॉन 1 कर दे। मान लेते कि हम ये जो m/n था तो m की जगह अब लिए m/n, नीचे वो 1 है मतलब 1 गुना नीचे आ जाएगा तो m/n तो रेशियो आएगा।
एम बटे एन को के मान लीजिए, ए पी बटे पी बी तो मानेंगे के अपॉन 1। यानी कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, क्या जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि रेशियो बेटा फाइंड कर, रेशियो फाइंड कर, तो आपको क्या लगना है, लेना है k:1 के रेशियो में काम हो रहा है, ठीक। एम एन को भूल जाना है। यहाँ पर मानेंगे कि ये k है, ये 1 है, तो बस सेक्शन फार्मूला लगाना है। यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है p का, तो p का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता था, p का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया m की जगह, ये हो गया n की जगह। अभी इस m को नहीं देखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी m है, वहाँ पर भी m है, ये अलग m है, ये अलग m है, ठीक। ये m है जो फार्मूला में यूज होता था, ये m है जो क्वेश्चन में आया है स्मॉल m, ठीक। अब हम देखते हैं जो p का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, किसका, p का, वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक। m की जगह कितना है, k mx2 गुना 6 प्लस n की जगह 1 है x1 2 अपॉन m प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है आप, ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 6k प्लस 2, यहाँ से इसको इधर भेज देंगे 2k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, ठीक। तो हमारी रेशियो क्या था, यहाँ से हो जाएगा ए पी बटे पी बी इक्वल टू 1 अपॉन 1, मतलब 1:1 की रेशियो में कट कर रहा है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेट्स चेक। ओके, पहली बात है k:1 माने हैं 6k 2 प्लस 2 अपॉन इतना इक्वल टू 4, 6k प्लस 2 4k प्लस 4 2, नहीं आई थिंक आई एम राइट, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये रेशियो वाले सवाल है, इसमें भी आपको मुझे नहीं लगता है कहीं पे दिक्कत होगा जब कहेगा रेशियो फाइंड करना है, ठीक। तो अगला चलते हैं कि अगला इसमें आपको कहाँ दिक्कत हो सकता है। कभी कभी क्या कहेगा कि मान लीजिए ए है, बी है, पी दिया, क्या पी दिया, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ भी लाइक बी का, ए का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं ताकि हम सॉल्व करने में, ए का मान लेते हैं -1, -2, बी का दिया हुआ है 2, -4 एंड रिस्पेक्टिंग पी, एंड दे देगा आपको क्या देगा कि ए पी इक्वल टू है 3/7 ए बी। जैसे पहले रेशियो आया था क्या, ए पी बटे पी बी लिए थे हम के, तो इसको लिख सकते हैं ना ए पी बराबर के पी बी। तो यहाँ पर के की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ठीक। तो उसी तरह से दिया है कि कुछ इस तरह के रेशियो है, तो हम क्या करते हैं, इसको ए पी बटे ए बी लिखते हैं, ए पी बटे ए बी इक्वल टू 3/7। इसका मतलब क्या है कि ए पी 3 है, ए पी ए से पी यहाँ तक क्या है, ये 3 है, 3 के रेशियो में है, एंड ए बी ए से लेकर बी यहाँ तक ये 7 है। लेकिन हम रेशियो किसके बीच फाइंड करते हैं, ए से पी, पी से बी, ये हमको ये चाहिए था नीचे, लेकिन इतना बड़ा दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करना कुछ नहीं है कि ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू 3/7, ठीक। अब इसको मल्टीपल करिए, ये क्रॉस मल्टीपल 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी, ये इधर हो जाएगा तो 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। यहाँ से ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या 3/4, ठीक। मतलब अब ये 3:4 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
देन पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सीधा सेक्शन फार्मूला लगाइए, यहाँ से आराम से आपका जवाब आ जाएगा। ठीक। हाँ, अगली चीज़, कभी कभी क्या करेगा कि मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे दो पॉइंट है इसके इंटर में पी क्यू, जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मानना 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन ए का कुछ देगा आपको x1 y1, ठीक। बी का देगा x2 y2, केगा पी और क्यू का निकालो। इसको लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि एक बार पी को फोकस करना है कि ए है बी है, अगर सिर्फ पी ले तो ये रेशियो तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक का रेशियो बी तक का रेशियो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह जब क्यू को देखिएगा तो तब ये रेशियो 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर हम जैक्सन फार्मूला लगाए तो हमें ए बी का रेशियो पता है, इसका पता है, और हमें ये डिवीजन पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता है, तो आराम से हम सेक्शन फार्मूला पी के लिए लगा सकते हैं, इसी तरह क्यू के लिए भी आराम से लगा सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला पर। मिड पॉइंट फार्मूला अगर आपको देखना है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला में आपको देखना है कि ए बी है, ए बी, इस बार पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट है। ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये p का मतलब x, y का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक। तो क्या होता है x का वैल्यू, x का होता है mx2 प्लस nx1 बटे m+n। यहाँ से अगर हम क्या देखेंगे, m बराबर 1 रखना है, ये m बराबर 1 है, n बराबर 1 है, m और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक। इसी तरह y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, यहाँ से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मतलब p का जो अगर मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बटे 2 एंड y कोऑर्डिनेट के सम y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक। मिड पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको बस जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको कि कोई कहेगा बेटा ए का कोऑर्डिनेट है x बटे 2, y का है y1 प्लस बटे 2 एंड बी दिया इसी तरह से x प्लस 1 y-3 एंड कोई c दे दिया पॉइंट, c का पॉइंट है -5, -2, देन फाइंड करो x एंड y का वैल्यू क्या है। ठीक। एंड c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बस ए बी का मिड पॉइंट है तो आपको बस ये पर एक बार लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पी सी का एक्स कोऑर्डिनेट -5, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर देना, एक्स बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1 सम का 2 कर देना। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट में लगाओगे आराम से मिड पॉइंट फार्मूला से आ जाएगा। ठीक। आगे आगे हम पढ़ने वाले मिड पॉइंट में मीडियन। मीडियन क्या होता है कि मीडियन आपको ट्रायंगल में डिफाइन होता है। ठीक। कहता क्या मीडियन, ये कहता है कि ये जो मान लीजिए ए बी सी है कि ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष से उसके अपोजिट साइड, मतलब ए लिए तो अपोजिट साइड क्या होगा बी सी को 2 इक्वल भाग में, यहाँ से बी सी इसको 2 इक्वल भाग में अगर डिवाइड कर दिया तो वो मीडियन कहलाता है। पी अगर मतलब मान लीजिए x1 है y1 है एंड ये हो गया x2 y2,
क्योंकि अगर ए पी मीडियन है मतलब पी इक्वल पावर में डिवाइड होगा, पी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। बस मीडियन का इतना ही कॉन्सेप्ट है आप में। जब भी कोई ट्रायंगल देगा मीडियन देगा तो वहाँ से आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। एंड साथ में आपको दो चीज़ याद रखना है जो कभी कभी क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा आपसे, ताकि आप छोड़ ना दे। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम होता क्या है भाई, कुछ इस तरह का आकृति होता है पैरेललोग्राम का। ठीक, अगर हम ले लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम क्या करता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या डायगोनल्स, मतलब इसका जो ये डायगोनल्स है और इसका ये डायगोनल्स, ठीक, बाइसेक्ट, इसमें आपको याद रखना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पैरेललोग्राम है, यहाँ पे पॉइंट कोई मान लीजिए पी एक्स को वाई, अगर ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, सी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये जो पैरेललोग्राम है पी है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना ए पी होगा उतना ही पी बी, मतलब पी ए सी का मिड पॉइंट होगा और पी ए डी का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, कभी कभी कहेगा कि मतलब क्या कि दो को जैसे ए और क्या करेगा, ए का कोऑर्डिनेट देगा, ए का कोऑर्डिनेट देगा तो सी का पूछ लेगा, ए का कोऑर्डिनेट देगा पी का भी कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा सी का बताओ, यहाँ से मिड पॉइंट से निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको क्या इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना, देखिए किस तरह से फाइंड करना होता है। जब भी कोई पॉइंट है ए पी एंड बी, मान लेते हैं कि पी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, तो इसमें क्या कर सकता है, या तो मान लीजिए पी देगा एक्स वाई, ए देगा x2 y2, आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक, इसमें बस आपको लगाना है वही पी का जो कोऑर्डिनेट होता है, क्या मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन, लेकिन क्योंकि मिड पॉइंट है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 है, हमको निकालना है। यहाँ से आपको ये x भी पता है y2 भी पता है तो x1 निकल जाएगा। इसी तरह से a का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p का जो x को y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से आपको y का फार्मूला निकल जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। आगे आपको क्या ध्यान रखना है, एक्चुअली आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट में जल्दी किसी तरह से आपकी सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, किसी भी बुक्स का क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें आपको कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी थोड़ी सा भी दिक्कत ना हो। ठीक, इसीलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है शायद इस चैप्टर का, जैसे कहेगा कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक, इसका कोई कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 एंड ये हो गया x2 y2। ठीक, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी किसी लाइन, कोई लाइन जिसका इक्वेशन दे देगा ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 को कट कर रहा है, मान लीजिए k:1 के रेशियो में। यहाँ ए बी को मतलब कोई लाइन सेगमेंट कोई लाइन कट कर रहा है पी पर x, y, मान लेते हैं p का कोऑर्डिनेट x, y। ठीक, अब क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ सेक्शन फार्मूला का यूज करना है। पहली बात की लेट p को मान लिया x, y, दूसरी बात सेक्शन फार्मूला का यूज करके p का कोऑर्डिनेट निकालना है x बराबर एंड y बराबर। ठीक, तीसरी बात इस तरह के सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है
कि जो ये पी का पी जो है लाइन ए बी पर तो है ही, साथ ही जो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर है, इस पे भी लाइन है पी। तो मतलब इस पर जो कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर x लेते हैं 2,3 आता है इस लाइन पे, अगर x की जगह 2 रखे, y की जगह 3 रखे प्लस सी, तो ये बराबर 0 होगा। मतलब आगे ये x एंड y को कहाँ पुट करना है, तीसरा नंबर में x एंड y को पुट करना है इस इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ये लाइन दिया है इस बार, कई बार क्या कहेगा आगे कि जो क्या यदि डिवीजन कहेगा कि डिवीजन ए बी को कट करने वाला लाइन, कट करने वाला लाइन क्या एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस है, तो जब जो वहाँ पर जो पी होगा, वहाँ पर जो पी होगा तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पर वो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से अगर वो लाइन एक्स वाई एक्सिस हो गया, तब जो पी का कोऑर्डिनेट मारना है 0 कॉमा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है ए क्या 2,3 है, बी है 5,-2, इसको कट कर रहा है कोई एक्स एक्सिस। ठीक। ध्यान करें किस रेशियो में कट कर रहा है, फाइंड रेशियो एंड किस पॉइंट पर पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक। पहली बात एक्स एक्सिस है तो हम पी का कोऑर्डिनेट क्या मांगेंगे, एक्स, 0। यहाँ से एक्स, 0 से 0, तो हम मान लेते हैं कि जब भी हम क्या देखे थे, जब भी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आया तो हम मानना है k/1 की रेशियो, तो ये k है 1 है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5k + 2/k+1। ठीक। एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2k + 3/k+1। एंड y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको k निकल जाएगा, -2k + 3 = 0, यानी कि k बराबर 3/2। और अगर इस k को इसमें रख दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब ये आपका रेशियो हो गया, 3:2 की रेशियो डिवाइड करता है यहाँ से p x, 0 यहाँ पर रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा p का कि किस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक। तो आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हुआ। इसी के साथ आप रिवाइज करते रहिए और ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम जानबूझ के किसी भी जगह अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट से जगा, लेकिन मैंने सोचा पढ़ना है अब भर दिन, कुछ काम था वो भी किया, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठे, एक लेक्चर था एटलीस्ट 1.5 घंटा का, जैसे उसको हम 45 मिनट तक देखे, उसके बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई एक PMCH चलना है, कोई काम है, चलेगा क्या। मैंने पूछा क्या काम है, लेकिन बताया नहीं। बोला कितना सवाल करते हो, चलना है कि नहीं बोल। बोला कि मैं आ रहा हूँ, आ जा। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा भाई। बोला कोई बात नहीं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आ जाएंगे हम। कुछ कोई बात नहीं, 1 से 1.5 घंटा है, चलो ये भी दोस्ती भी ज़रूरी है पढ़ाई से यार। गए भाई साहब हम कितना बजे, 10:30 बजे यहाँ से। ठीक। 1 से 1.5 घंटा हमको क्या होना चाहिए, 12 बजे तक में आ जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल का काम है तो वहाँ पे आप नहीं टाइमिंग लेके तो नहीं जाते, क्लास तो नहीं है कि कोचिंग क्लास 6 से 9 आपकी क्लास है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके इधर उधर करते 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 कितना बजे, 2 बजे वहाँ से निकले, रूम पे आते आते 3 बज गया। ठीक।
सो अब वहाँ पे थे तो वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि हम छोड़ में जा रहे हैं। एक बार जब चले गए तो वहाँ से छोड़ के आना मुश्किल होता है भाई। और ऐसा कोई काम था नहीं कि जो मेरे बिना हो नहीं सकता था। सिर्फ कुछ पुर्जा और जांच करवाना था डॉक्टर से, उसके कुछ नाना जी का पुर्जा था वो लेके चेक करवाना था। सो अगर मुझे फील हुआ पर्सनली अगर मैं नहीं भी जाता तो काम हो जाता, लेकिन गया फिर भी वही वही काम है। मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था उस काम को, क्योंकि मेरी वहाँ पर कोई जानकारी थी नहीं कि जल्दी काम हो जाए। उसकी भी जो थी तो जैसे तैसे हुआ, जो किया वही किया, उसमें मैं सिर्फ मूर्ति बन के देखता रह गया। तो यही कि मतलब कहीं पे अगर आपका जाना कंपलसरी नहीं है, आपके जाए बिना भी काम हो सकता है, चाहे वो आपका घर का काम हो, दोस्त का काम हो या किसी का काम हो। तो प्रयास कीजिए कि उस काम को इग्नोर कर दे। जहाँ पे एक किसी का कोटेशन था कि अगर किसी सर्कल में आपको लगता है कि आपके बिना भी वो सर्कल सरवाइव करता है और अच्छे से करता है, ठीक, तो आप प्रयास कीजिए उस सर्कल से थोड़ा दूर ही रहे। दूर रह करके अपना जो आपकी पोजीशन है आप अपने आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए, ताकि वो सर्कल में आपका वैल्यू बढ़े। लेकिन अगर आप उस सर्कल, वैसे भी आप उस सर्कल में आपके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस सर्कल को ज़्यादा टाइम देते हो तो क्या होगा, आपका टाइम तो जाएगा ही उस सर्कल में, सभी के साथ इन्वॉल्व होगा ही, लेकिन चूंकि आपका वो उतना इम्पोर्टेंस है नहीं सर्कल में। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सभी अपने लाइफ पे भी काम कर रहे हैं, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्कल में। लेकिन आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो कि आज 1 घंटा इसके साथ, शाम में 1 घंटा दूसरे लड़का के साथ, तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपका जो अदर फैक्टर है, मान लीजिए आपका जो पढ़ाई है या आप जो दूसरा आर्ट में अच्छे हो, वो भी आपका ख़त्म होने लगेगा। साथ ही साथ आपका पोजीशन डिक्रीज होने लगेगा उस सर्कल में, ठीक। तो अगर आप चाहते हो सर्कल में आपकी पोजीशन इंक्रीज हो, थोड़ा कम दो सर्कल में और अपने ऊपर काम करो। जब आप किसी एक चीज़ में टॉप पे आ जाते हो ना, किसी भी एक चीज़ में आप टॉप पे आ जाते हो ना, आप दूसरे सर्कल में आपका पोजीशन बढ़ जाता है हमेशा। मान लो कि आप एजुकेशन में अच्छा हो, एजुकेशन में टॉप पे हो, भले ही क्रिकेट में अच्छा नहीं हो, फिर भी आप वहाँ पे जाओगे तो आपका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देगा कि भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा पढ़ने में अच्छा। लेकिन अगर क्रिकेट नहीं खेलने आ रहा है फिर भी पढ़ने में अच्छा नहीं हो, तो ये आपका मतलब एक बैड लक दिखाता है। जैसे मुझे था, मुझे क्रिकेट खेलना आता नहीं था, तो मुझे एक बैकअप की तरह रखता था हर कोई, कि मतलब जब कोई नहीं आ रहा है तो किसी जगह खड़ा कर दो, आया तो इसको बैठा के रख दो पीछे में। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं क्रिकेट खेलना नहीं, मेनली जाता ही नहीं था खेलने। उस टाइम तो मैं पढ़ाई कर लेता था क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैं इग्नोर करता था क्रिकेट खेलने से, उसकी जगह दूसरा चीज़ कोई काम कर लेता था। मतलब धीरे धीरे मेरा इस तरह से मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए। क्रिकेट वैसे भी जो लोग खेल रहे थे वो कौन सा नेशनल के लिए खेल रहे थे, वैसे गली मोहल्ला में खेल रहे थे हम लोग, तो बस वो लोग वहीं खेलते रह गए। अब मैं वो गली मोहल्ला का हिस्सा नहीं बना, थोड़ा पढ़ लिया, पढ़ने में अच्छा हो गया, तो वहाँ पर भी मेरा डोमिनेंस अच्छा हो गया। मतलब नहीं भी खेल रहे बैठ के देख रहे हैं फिर भी डोमिनेंस अच्छा हो गया। मतलब इसलिए तो आप जिस सेक्टर में अच्छा है थोड़ा बहुत, उस सेक्टर में प्रयास कीजिए अपने आप को टॉप 1% में ले जाने का। आपकी वैल्यू और कुछ भी हर तरीक़ा से इंक्रीज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ये बात होती रहेंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इसी के साथ आज की सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।